अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का आपका लेक्चर है नर्दबान उर्दू से। ये है आपका, हम सफ़ा नंबर 78 78 का काम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल वो कहते हैं कि बार बार के तजुर्बे और मुशाहिदे से जब किसी चीज़ या वाक़े की हकीकत मालूम हो जाती है तो उसके मुतालिक ज़रबुल मिसल यानी प्रोवर्ब बन जाती है। प्रोवर्ब्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। यानी वो कहते हैं कि कभी-कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ या कोई वाक़या बार-बार रूनुमा हो रहा होता है एक ही अंदाज़ से, तो उससे मुतालिक कोई ज़रबुल मिसल या प्रोवर्ब बन जाती है। मसलन जैसे कि कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक प्रोवर्ब है, ज़रबुल मिसल है। इसका मतलब है कि मुजरिम को हर वक़्त जुर्म का एहसास रहता है। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर को अगर वो गलती पर हो कोई शख्स, तो उसको हमेशा उस चीज़ का एहसास होता रहता है कि मैंने गलती की है। तो उससे ज़रबुल मिसल ये बनी थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे हम पढ़ते हैं जो और आपकी इसमें ज़रबुल मिसल है। सबसे पहले है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने एक तो यहाँ पर इसको मुकम्मल भी करना होगा। यहाँ आधी ज़रबुल मिसल लिखी है, आपने उसको मुकम्मल लिखना है। जैसे उल्टा चोर और बकिया हिस्सा होगा कोतवाल को डांटे, और मतलब भी आपने वाज़ेह अंदाज में लिखना है जो आपको वर्कशीट दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने करतूत पर शर्मिंदा होने के बजाय टोकने वाले को आंखें दिखाना, यानी गलती खुद की है और आंखें दूसरे को दिखा रहे हैं, तो वो हो जाती है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 2 पे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी शेखी बिगाड़ने वाले निकम्मे होते हैं, यानी सिर्फ शेखियां ही बिगाड़ते रहते हैं, करते वो कुछ भी नहीं है। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो, उससे ज़्यादा ना करें कि आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएं। नंबर 4 पे बकरे की माँ, अब इसको मुकम्मल करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी बुराई कब तक छुपेगी, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगी। ऊंट के मुंह में जीरा, जी ये भी एक ज़रबुल मिसल है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बड़े पेट वाले को थोड़ी सी चीज़ खाने को देना, यानी कि उसको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उसके मुंह में दिया ऐसे जाता है जैसे इतने बड़े ऊँट के मुंह में ज़ीरा, एक दाना, ज़र्रा दे दिया जाए। आगे पढ़ते हैं कुछ और ज़रबुल मिसल। नंबर 6 पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ताकत है वही काबिज़ है। नंबर 7 आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा मुनाफा होना, यानी आपको फ़ायदा डबल हो जाना किसी चीज़ से। नंबर 8 पे आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाना। ये आपको साथ साथ में मतलब भी वाजे करती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में और करने में आसानी हो। नंबर 9 पर आया रमज़ान, इसको मुकम्मल कर देते हैं, भागा शैतान से। आया रमज़ान भागा शैतान, यानी कि रमज़ान जब आता है तो शैतान भाग जाता है। कहते हैं ना कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, वो हमें तंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बदी पर नेकी का गालिब होना। नंबर 10 पे आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कि क्या कहते हैं, जो चीज़ आँख से पोशीदा है तो वो गोया ऐसे जैसे पहाड़ की ओट में है, यानी कोई चीज़ समटाइम होता है कि हमारे सामने होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती है, और वो ऐसे हो जाती है कि जैसे हम कोई बड़े से पहाड़ के पीछे, कोई बड़ी सी चीज़ के पीछे वो छुपी हुई है जबकि वो आँखों के सामने ही होती है। तो आँख ओझल पहाड़ ओझल। आगे है धोबी का ये है, इसको हम गलती से पढ़ जाते हैं कुत्ता, जबकि ये है कता। धोबी का कत्ता, कत्ता कहते हैं डंडे को, जो धोबी का डंडा होता है जिससे वो कपड़े धोता है। धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आप पढ़ेंगे तो सुनेंगे बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर इसका मतलब बन जाता है कि जिसका कोई ठिकाना ना हो, यानी बेकार आदमी भी हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ बेकार हो जाए, कोई काम की ना हो। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, ये इससे मुकम्मल हो जाता है और इसके मानी बन जाते हैं कि ज़रूरतमंद हमेशा अपनी हाजित रवाई चाहता है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेजोड़ या बद इंतज़ामी, एक इंसान जो है वो बेजोड़ सा हो जाना, कुछ के मतलब बद इंतज़ामी हो जाना, मिसमैनेजमेंट, उसको कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर, ये प्रोवर्ब। उसके बाद एक अनार 100 बीमार, एक चीज़ के बहुत से ख्वाहिशमंद, यानी एक चीज़ है कीमती, अब उस हर एक को वही चीज़ चाहिए,
तो उससे ज़रबुल मिसल बन गई, एक अनार 100 बीमार। और आखिर में है जैसा देश वैसा भेस, यानी जिस मुल्क में रहने का इत्तेफाक हो वहाँ के तौर तरीके की पाबंदी करना, यानी जहाँ आप रह रहे हैं उसी मुल्क के हिसाब से आपको अपना पहनना ओढ़ना रहन सहन और उसी तरह से आपको उसमें अपने आप को सेट करने के लिए रखना पड़ता है, यानी जैसा देश वैसा भेस। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रबुल अमसाल समझ आई होंगी। आपने इनको मुकम्मल भी करना है वर्कशीट में और उनके मतलब भी लिखने हैं। थैंक यू।